नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ सत्य परख भारत में। और आज बात दर्शकों की डिमांड। देखिए, दर्शकों ने जो कुछ मुझसे कहा और मेरे एक दर्शक हैं, उन्होंने बार-बार राहुल गांधी को लेकर बात की और राहुल गांधी के 4 पासपोर्ट को लेकर बात की। और आज मैं राहुल गांधी के चारों पासपोर्ट को लेकर जो एक खबर है, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जो भारतीय नागरिकता जो राहुल गांधी के पास है या फिर इटालियन पासपोर्ट या फिर कहा जाए यूके का पासपोर्ट जो राहुल गांधी के पास है, उसको लेकर जो खबरें हैं, उसको लेकर जो बातचीत है और किस तरीके से राहुल गांधी एक मिस्ट्री मैन के तौर पर देखे समझे पढ़े जाते हैं। बहुत हद तक जो खबरें सोशल मीडिया और अलग-अलग तरीकों से आपको सुनाई और समझ नहीं आती, ज़रा आज उसी पर बात करने वाला हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। लेकिन आज ये भी कहना चाहूँगा कि नीचे चलते हुए नंबर और क्यूआर कोड पर जो स्टार्टिंग में था, आप उस पर सहयोग समर्थन दे सकते हैं। आज बात राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी जिनको राहुल विंची कहा जा रहा है, राहुल गांधी जो अपनी माँ यानी कि उनकी माँ इटली के रहने वाली हैं और उनकी माँ का एक लंबा इतिहास रहा है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि वो बार गर्ल थी या फिर शराब परोसती थी, वो बार टेंडर थी या क्या थी, क्या नहीं थी, वो उनका निजी मामला है। इस पर कमेंट करने का अधिकार मेरा नहीं है। और किसी भी महिला पर ये सब बातें मतलब भारतीय सभ्यता के अनुसार ठीक भी नहीं। तो वो सोनिया गांधी जो कि इस देश की बहू हैं या जो भी कहा जाए, वो मुद्दा ही अलग है। चलिए, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो ये जो कुछ भी है, बहरहाल उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी के पास भारतीय पासपोर्ट तो है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो है, लेकिन कहा जाता है और सोशल मीडिया में जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि राहुल गांधी के पास इटालियन पासपोर्ट है, क्योंकि आपको पता है कि 70-80 के दशक तक आते-आते यहाँ तक कि इटालियन नागरिकता सोनिया गांधी ने सरेंडर नहीं की थी और ना उनका वोटिंग में नाम था। लेकिन 70-80 के दशक में ये दस्तावेज बताते हैं और इसको लेकर जब विंची सोनिया गांधी का नाम अंटीनो अंतोलियो माइनो कहा गया था, उसके बाद वो तमाम चीजें आई थी। 70-80 के दशक में सोनिया गांधी ने इटली की नागरिकता जो है सरेंडर कर दी और इटली में अभी भी उनका एक रिश्ता है। और आपको पता है, इटालियन माँ अगर इटालियन माँ है तो उसके बच्चे को बाय डिफॉल्ट नागरिकता इटली की मिल जाती है। ये इटली का कानून है। तो इटली का पासपोर्ट तो राहुल गांधी के पास है, इटली के बहुत ज्यादा साम्राज्य भी राहुल गांधी के पास है, उनके नानी से जुड़ी हुई चीजें उनके पास है। इटली एक तरीके से ये भी समझिए कि इटली में प्रत्यात्मक सत्ता है, यानी कि बेटी को लेकर ज्यादा प्यार है, बेटी को लेकर प्यार नहीं है, वो अलग विषय है। खैर, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन राहुल गांधी की पढ़ाई को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। राहुल गांधी फेल भी हुए हैं, राहुल गांधी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी के पास जो डिग्री है वो भी जाली और फर्जी है, माँ की तरह। और माँ भी सुब्रमण्यम स्वामी उनकी डिग्री को 2 बार कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। राहुल गांधी के पास एक ये खबर निकल कर आई थी किस तरीके से राहुल गांधी, मैं इस तथ्य को भी दिखा देता हूँ क्योंकि इस तथ्य को दिखाना जरूरी है, नहीं तो तमाम आरोप लगने लाजमी है। लेकिन ये खबर आपके सामने है। ये खबर किस तरीके से कहती है और ये मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में सुब्रमण्यम स्वामी का जो आरोप है और सुब्रमण्यम स्वामी जो सारी चीजें कहते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जो है उनके पास इंग्लैंड का भी पासपोर्ट है, इंग्लैंड की नागरिकता उनके पास है और जो डीप स्टेट इंग्लैंड में काम करता है राहुल गांधी के साथ उसकी संलिप्तता है। राहुल गांधी के पास इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, राहुल गांधी उसमें उनकी भागीदारिता भी है, जिसके कारण राहुल गांधी बिजनेस भी करते हैं, उनका प्रॉफिट राहुल गांधी के स्विस अकाउंट में भी मिलता है। ये राहुल गांधी क्रिश्चियन है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि माँ क्रिश्चियन है और तमाम तरह की चीजें हैं। और मलयाली प्रिस्ट जो है वो राहुल गांधी के घर में जाता है और वहां पर एक चैपल है, वो अलग विषय है। मैं इस पर वो एक व्यक्तिगत मामला है। लेकिन राहुल गांधी के पास
यूके की नागरिकता भी है, इटली की भी नागरिकता है। राहुल गांधी के पास यूके की भी आप समझिए कि एक तरीके की पासपोर्ट है, इटली का भी पासपोर्ट है। अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग देशों में राहुल गांधी जाते रहते हैं। अलग-अलग तरह की चीजें हैं, जिसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट कमेटी पर चीजें गई और पार्लियामेंट कमेटी ने इस मामले की जांच नहीं। तो राहुल गांधी की नागरिकता का इश्यू कौन बचा रहा है, छुपा रहा है? बहरहाल एक और समझिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दर्ज हुई है। कर्नाटका के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद के एक वकील के मार्फत मार्फत एक पीआईएल दर्ज की है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चैलेंज किया है। और सीधे तौर पर वो पीआईएल कहती है कि राहुल गांधी के पास इंग्लैंड की भी नागरिकता है, इंग्लैंड का भी पासपोर्ट है और राहुल गांधी के पास पासपोर्ट इटली का भी है। इटली का पासपोर्ट जो है वो एक 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 तरीके का जो रेड पासपोर्ट है वो उनके पास है। इंडियन पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट उनको मिला है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो यूके का पासपोर्ट उनके पास है। यानी कि 3 अलग-अलग देशों की नागरिकता, जो भारत के संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई भी व्यक्ति 3 देशों की नागरिकता एक साथ रख सकता है। आपको पता है भारत कुमार यानी कि अक्षय कुमार जिसको कहा जाता है, अक्षय कुमार ने कैनेडियन पासपोर्ट और कैनेडियन नागरिकता थी उनके पास, उन्होंने सरेंडर की और उसके बाद भारत की नागरिकता उन्होंने पूरी तरीके से ग्रहण की। राहुल गांधी अगर भारत के सिवा और कहीं की नागरिकता है तो या तो उन्हें सरेंडर करना चाहिए या फिर सार्वजनिक पक्ष पर बोलना चाहिए, नहीं तो लोग ऐसी बातें करेंगे और ये बात सच भी है। इसमें महत्वपूर्ण एक और बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो बताता हूँ। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो राहुल गांधी पकड़े जाते हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में पकड़े जाते हैं और राहुल गांधी के पास बहुत बड़े पैमाने पर कैश होता है, नशीली चीजें होती हैं, जिसके कारण राहुल गांधी को पकड़ लिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी वहां के राष्ट्रपति से बात करते हैं, बिल क्लिंटन से और कैसे भी बातचीत करके राहुल गांधी को छुड़वाते हैं, देश लेकर आते। और ये खबरें उस वक्त बड़े पैमाने पर छपी थी, लेकिन भारतीय वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे तो ये खबरें आपको मिलेगी नहीं, भारत में ये खबरें नहीं मिलेंगी। लेकिन जहां आप यूके और यूएस के वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे, आपको ये खबरें मिलेंगी। तो भा तो राहुल गांधी को भारत लाया जाता है, तमाम तरह की चीजें और ये उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के पास चरस या राहुल गांधी के पास ये मादक पदार्थ या फिर राहुल गांधी को लेकर वो सारी चीजें जो पब्लिक डोमेन में, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अलग से खोजबीन करके ला रहा हूं, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। होने के बाद मुझे मुझे लगता है राहुल गांधी को बाहर आना चाहिए, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, फिर भारत को सपोर्ट कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।